अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब हम देखेंगे कैसे हम घर में खुद एक स्टार पेचकस की वजह से वॉशिंग मशीन का गियर सिस्टम खुद घर में चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान है, सिर्फ 8 मिनट के अंदर ये कंप्लीट तरीका आप सीख जाएंगे। और मेरा आप लोगों से यही मशवरा है, जब भी वॉशिंग मशीन ख़रीदें तो कभी भी गियर सिस्टम वाली वॉशिंग मशीन कभी ना लें। अगर लेनी है तो फुल ऑटोमेटिक लें या फिर सादा लें, ठीक है, जिसमें एक पुली होती है, एक मोटर होती है नीचे। ये गियर सिस्टम ये ठीक नहीं होती वॉशिंग मशीन, हर 6 मंथ बाद चेंज करना पड़ता है। अब जो लोग घर में चेंज कर सकते हैं, 1000 रुपये का ये गियर सिस्टम आता है। अब जो लोग घर में चेंज कर सकते हैं वो तो उनके लिए तो आसानी है, वरना अगर किसी ने मैकेनिक से करवानी तो 1000 रुपये मैकेनिक से ले लेगा, जिससे ये हर 6 मंथ बाद चेंज करना पड़ता है। देख रहे हैं जैसे ये काला हो गया, ये चल चल के इसके बुश वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ना तो ये बाल बेरिंग होता है, एक बस टेम्परेरी सी चीज़ है। जब भी हम वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो हमें यही कहा जाता है इसमें गियर सिस्टम है। गियर सिस्टम हम लोग सोच के जब सुनते हैं तो गियर सिस्टम हम पता नहीं कहते हैं, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है। मैंने भी इसी गलती में आके ये वॉशिंग मशीन ली थी। बस आज तक सज़ाएँ भुगत रहा हूँ, हर 6 मंथ बाद इसे चेंज करना पड़ता है। यानी कि ये समझ लें कि हर 6 महीने बाद 2000 का 1000 रुपये का खर्चा है। अब इसको ये अब आप पे डिपेंड है, आप लें या ना लें। लेकिन मेरा तो यही मशवरा है कि ऐसी वॉशिंग मशीन हरगिज़ ना लें जिसपे आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में आप हर 6 मंथ बाद 2000 इस पे लगाना पड़े। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गियर सिस्टम डाला हुआ है इसमें, बस और कुछ भी नहीं है, चक्कर काम किए हुए। अब ये उतार दिए मैंने, इसके बुश वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इसकी सील वगैरह भी ऊपर निकल आई है। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे न्यू वाला लगाएंगे, न्यू गियर सिस्टम में लेके आया था। ठीक है, अब ये लगाएंगे इसमें और इसको लगाते हैं जी। अब पहले ये जो जहाँ पे इसमें जाके लगना है ना, ये जगह साफ़ करनी है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो ये रबड़ सील को डिस्टर्ब करती है, जिससे लीकेज का मसला होता है। ये जब साफ़ होगी तो फिर ये इसमें पानी की लीकेज नहीं होगी। अब इसको स्क्रू लगा के हम बंद करते हैं जी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बंदा घर में खुद ही चेंज कर सकता है। लेकिन जब भी आपने गियर सिस्टम बाज़ार से लेके आना है तो पहले वाला खोल के ले जाएं और उसके साथ का मैच करके लेके आएं। इसमें जो है इसके दांत जो होते हैं, गरारी के दांत जो होते हैं, उनकी तादाद के हिसाब से होता है, और ये भी देखना होता है। और ये छोटी पुली बड़ी पुली के हिसाब से भी ये डिफरेंट होते हैं। इसमें कोई ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी, बहुत आसान है, लेकिन है थोड़ा सा गौर तलब चीज़ है। ये बराबर एक सब के सब जो बराबर ही इसमें टाइट करने हैं स्क्रू। अगर एक को ज़्यादा कर दिया, एक को कम कर दिया, तब भी ये लीकेज का मसला कर सकती है। मेरे पास तो 8-10 इकट्ठे हो गए हैं, जो पुराने निकाले हैं इसमें से गियर सिस्टम 8-10 इकट्ठे हो चुके हैं। स्क्रैप में ही जाएंगे वो, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है ऐसी मशीन लेने का कि आप एक दफ़ा ले लें मशीन और हर 6 मंथ बाद फिर उस पर फिर लगाते रहें पैसे, और बार बार घर में मैकेनिक को बुलाना, ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये इसका फूल है, इसमें रोटर को फिट कर दिया, इसमें अब स्क्रू वगैरह लगा के अब इसको पहले जो है बंद करना है और बाद में ही बेल्ट लगाना है। इसको जो दोनों पुलियों के ऊपर बेल्ट जो डालने हैं वो बाद में डालना है। पहले एक दफ़ा ये पकड़ लेगी इसको एकदम से,
तो उसके बाद फिर पुली पे बेल्ट लगा देना। ये लें जी, अब बेल्ट की बारी आ गई, बेल्ट लगा देते हैं इसको। दोनों पुलियों के ऊपर की अलाइनमेंट एक ही होती है, अलाइनमेंट का फ़र्क नहीं होता। जब आप सेम गियर सिस्टम देखेंगे तो फिर अलाइनमेंट का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी बिल्कुल ठीक है, बेल्ट का जो है दबाव भी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें फोल्ड लगाते हैं, वाशर रखी हुई ताकि वो अनबैलेंस ना हो। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आता हूँ हमेशा। अप्लाइंसेस हम खुद घर में ठीक कर सकते हैं, हमें मैकेनिक बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे आइकन को भी, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लें जी, अब हम इसको टेस्ट करते हैं, चला के चेक करते हैं। अब ये दोनों साइड पे चलेगा। ये इसका नीचे पुली सिस्टम है। हम ऊपर वाला कवर लगा के इसको बंद करके, और ये यूज़ के काबिल हो जाएगी फिर।